बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गोल्ड के बारे में अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्रूशल टाइम है। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू तो सबको इन्फॉर्मेशंस कर रहा हूँ जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो के स्टार्ट में इस वजह से बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो कॉमन अपडेट्स हैं और गोल्ड से रिलेटेड वो ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी कर दिया, पिन कमेंट भी कर दिया, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसके बाद गोल्ड मार्केट के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉपरली जो लोग मेंबर हैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें हमारे विदाउट पेड भी ग्रुप है और पेड ग्रुप भी है। पेड ग्रुप में ये सिर्फ फ़र्क है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट सजेशंस ले सकते हैं, बाकी गोल्ड के रेट्स और गोल्ड अपडेट्स के लिहाज से हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको विदाउट पेड ग्रुप में भी मिल रही है। सेकंड थिंग, अब पाकिस्तान में बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूशल है, इस वक्त 1826 की मार्केट चल रही है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तान में रेट फिर भी 2,02,000 के ऊपर खड़ा हुआ है। और यहाँ पर सबसे जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लंबी होगी आज की, तो आपने वीडियो का एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप गोल्ड इन्वेस्टर हैं या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और मज़ीद अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस लिहाज से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो का एक भी मिनट आप स्किप ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। अब सबसे पहले बात कर लें पाकिस्तान के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि लोगों का सबसे ज़्यादा जो कॉमन सवाल ये है, जो ग्रुप मेंबर्स का भी है, कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मार्केट आप देखें तो सर मसलसल गिर रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रेट 2 लाख से नीचे नहीं है। और ये 2 लाख से नीचे रेट क्यों नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह जनाब ये है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मार्केट गिरने के साथ साथ गोल्ड रेट ना गिरने की कराची की सराफा मार्केट और बुलियन मार्केट अभी बंद है। तो वो इस वजह से बंद है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मार्केट क्रैश कर चुकी है और गोल्ड मार्केट। और अगर वो कराची सराफा बाज़ार और बुलियन मार्केट दोबारा ओपन करते हैं तो ये रेट मज़ीद क्रैश कर जाएंगे। मे बी 1,70,000 तक भी रेट आ सकते हैं। और ये ओपन नहीं होगी तब तक, जब तक इंटरनेशनल मार्केट का रिकवर स्टार्ट नहीं होगा तब तक मार्केट जो है वो ओपन नहीं होगी। ये तो पक्की न्यूज़ है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि इंटरनेशनल मार्केट इतनी ज़्यादा क्यों गिर रही है, इंटरनेशनल मार्केट रिकवर होना कब स्टार्ट होगी, ये बहुत कॉमन सवाल है। एक इंटरनेशनल मार्केट का जो फोरकास्ट है जो 1,900 प्लस का, वो जाकर होगा टिल दिसंबर जनवरी तक। अभी हमने बहुत सारी बातें करनी है। कोई लोगों ने हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर भी गोल्ड खरीदा है, तो लोग वेट कर रहे थे जी हमें प्रॉपर बाइंग करवा दी है, तो आपने उस चीज़ के बारे में अब दोबारा वीडियो नहीं की। तो ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करें ना इंटरनेशनल मार्केट की, तो जो कम से कम जो लेवल लग रहा है ना कि ये कहाँ तक गिर सकती है, वो करीबन 1,787 रुपये का ग्राफ है, यानी $1,787 सॉरी, इसका ग्राफ है। यानी कि ये कम से कम यहाँ तक गिर सकती है। और मज़ीद अगर ये यहाँ तक गिरती है तो पाकिस्तान में रेट क्या होगा, तो पाकिस्तान में तब जाकर अप्रोक्स रेट होगा 1,92,000 से लेकर 1,95,000 तक। यानी कि अगर पाकिस्तान में कम से कम भी गोल्ड लीस्ट पे भी गिरता है, अगर डॉलर भी कम हो जाता है, डॉलर 260 पे आ जाता है, पाकिस्तान के अंदर मार्केट कहाँ तक गिर सकती है, तो पाकिस्तान में ये मार्केट यहाँ तक गिर सकती है जी 1,95,000 1,92,000 तक। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, इसके ज़्यादा कितने % चांसेस हैं कि यहाँ तक ये गिर सकती है, तो ये चांसेस डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट अगर 1,800 से नीचे आ जाती है। आज 1,826 पे खड़ी है और मज़ीद अभी इस पर रेजिस्टेंस नहीं है। अभी टॉप बॉटम में ये बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकती है, 1,767। यहाँ पर एक बहुत कॉमन सवाल जी, क्या ये $1,600 पे आके रुक जाएगी? ये इंटरनेशनल मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो है वो मुश्किल भी है, क्रूशियल भी है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट 1,600-1,700 पे स्टैंड नहीं करेगी। हाँ 1,700 इसकी जो स्टेबिलिटी है वो 1,900 प्लस की है, वो टिल दिसंबर जनवरी के बाद होगी। अभी जो स्टेबल होगी पाकिस्तान के मार्केट, पाकिस्तान में अगर आप रेट्स की बात करें तो ये कराची का सराफा बाज़ार इसी वजह से नहीं खुल रहा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का रिकवर स्टार्ट नहीं हुआ। इंटरनेशनल मार्केट जब तक रिकवर नहीं होगी तब तक पाकिस्तान के अंदर जो रेट हैं वो 2 से 3,000 रुपये के इजाफे के साथ साथ हर सिटी में बढ़ा चढ़ा के पेश किए जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जी, जिन लोगों ने 2,06,000 की बाइंग आपने करवा दी है तो क्या वो लोग नुकसान में चले गए हैं? गोल्ड तो 1,95,000 पे आ जाएगा, तो आपने तो उनको 11-12,000 रुपये का चूना लगा दिया। ये बड़े लोगों के क्रिटिसाइज़ भी हैं, बहुत सारे लोगों ने लास्ट कमेंट्स में किया है और ये बनता भी है क्योंकि हाँ मैं तो उस चीज़ के ऊपर फुली एग्री हूँ कि मैंने प्रिडिक्ट किया था 2.6 से 2.8 2.10 तक बाइंग कर लें।
और मैं आज भी उसी बात के ऊपर कायम हूँ। लेकिन तब एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक और चीज़ ऐड की थी कि टिल दिसंबर जनवरी तक, ये बात आप भी इस चीज़ को कोट करेंगे, टिल दिसंबर जनवरी तक, मैं फिर भी कोट कर रहा हूँ, टिल दिसंबर जनवरी का पॉइंट ऑफ व्यू था पाकिस्तान में। अब 260 के ऊपर डॉलर हुकूमत ने कर दिया, हुकूमत कह रही है जी, आप मिसाल ले लेंगे, डॉलर 260 के ऊपर चला गया, तो क्या पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट 1,70,000 तक आ जाएगी? ये तब आएगी जब कराची क्या बुलियन मार्केट और सराफा बाज़ार ओपन हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान में जो रेट है वो क्रैश हो जाएगा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सराफा बाज़ार में ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनके बहुत करोड़ों रुपए के सौदे जो पाकिस्तान में वो फंसे हुए हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से मार्केट को ओपन नहीं करे कि मार्केट ओपन ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट में रिकवरी आए, और रिकवरी मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि अब रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, और रिकवरी अगर स्टार्ट हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में तो फिर आप कोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में गोल्ड रेट जो स्टेबल होगा वो 2,10,000 प्लस 2,20,000 तक स्टेबल हो सकता है। अब यहाँ पर एक और कॉमन सवाल कि 2,06,000, 2,08,000, 10,000 वाली हमने एक्सप्लेनेशन कर दी कि वो टिल दिसंबर जनवरी तक है। अब ये है कि जिनकी 2,20,000 से 2,30,000 तक खरीद है, उन लोगों के लिए बेहतरीन मशवरा क्या हो सकता है? देखिए जी, 2,20,000 से 2,30,000 तक जिन लोगों की खरीद है वो लोग ये कर सकते हैं, उनके लिए बेहतरीन चीज़ ये हो सकती है कि वो अभी डिप से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे 2,02,000 पे गोल्ड खड़ा है और इंटरनेशनल मार्केट 1,787 रुपये पे आके रुकती है, तो मीन्स के पाकिस्तान के अंदर गोल्ड रेट चला जाएगा 1,95,000, 1,96,000, 1,90 तक गोल्ड में जाता हुआ नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जहाँ तक मेरे व्लॉग्स होते हैं, मुझे पाकिस्तान में गोल्ड 1,90,000 तक दिखाई नहीं दे रहा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस चीज़ से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप इस चीज़ से एग्री भी कर सकते हैं। हाँ, 1,92,000, 1,95,000 तक अगर गोल्ड जाता है तो 2,20,000 से ऊपर जितनी भी बाइंग है लोगों की वो डिप से उठा सकते हैं, 2,06,000 वाले भी डिप से उठा सकते हैं। उसमें यह होगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर टिल दिसंबर और जनवरी तक 1,900 प्लस की मार्केट इंटरनेशनल में जाती है, और तब पाकिस्तान के अंदर डॉलर का जो रेट है इंटर बैंक और ओपन मार्केट में भी थोड़ा सा अगर ऊपर आता है, डेट मीन्स कि आपकी जो एवरेज बाइंग होगी वो करीबन 2,02,000, 3,000 तक होगी। अगर ये 2,30,000 प्लस रेट निकलता है, अगर आपने 2,06 की बाइंग पे 1,92 की डिप से उठा लिया गोल्ड या 1,95 की, तो उसमें ये होगा अगर 2,02,000 की बाइंग के ऊपर आपने गोल्ड को जाके दिसंबर या जनवरी के अंदर सेल किया है तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। गोल्ड एक रियल वेल्थ है, और ये कभी भी पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के अंदर अपनी वैल्यू को रिटेन करती है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। तो जहाँ पर बहुत सारे लोग चपड़ चलूसियाँ मार रहे हैं अपनी, तो वो उन चीज़ों को आप ना सुने। मार्केट की प्रिडिक्टेबल है, वॉलेटाइल मार्केट है, अपना रंग बदलती है। ये तो गोल्ड की सबसे बड़ी पहचान है कि ये अपनी मार्केट वैल्यू को रिटेन भी करता है, और मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, किसी भी वक्त मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। तो ये चीज़ से परेशान ना हो, ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानकुन बात होती है जो मोस्टली डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड की, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, जिनका ज़्यादातर जो डिपेंडेंट होता है गोल्ड के रेट्स का वीकली डेली के ऊपर होता है, जिसको प्रिडिक्ट करना हर एक के लिए मुश्किल बात होती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से प्रेडिक्शंस को देखें तो वो डेफिनेटली एक्यूरेट होंगी, और वो एक्यूरेट ही होती हैं। अब सवाल है 2,30,000 से 2,40,000 तक की जितनी भी खरीद है लोगों की, वो लोग क्या करें? देखिए जी, 2,30,000 से 2,40,000 तक भी जिन लोगों की खरीद है वो भी मार्केट में डिप का वेट करके अभी मजीद वेट ना करें। अभी मजीद अगर 2,30,000 से 40,000 की जितनी बाइंग है, आप मजीद सेल कर दें, गोल्ड को सेल करने के बाद डिप का वेट कर लें। 2,02,000 पे आपने सेल किया तो आप 1,98, 1,95 तक भी अगर ख़रीदते हैं तो आपकी 3 से 4,000 रुपये की रिकवरी तभी हो जाएगी। मीन्स कि अगर आपने 2,35,000 में ख़रीदा है तो फिर एवरेज आपकी 2,30,000 रुपये होगी, और 2,30,000 के साथ अगर आप टिल जून 2024 तक जाते हैं, मार्केट में इतना ज़्यादा होल्ड कैपेसिटी है आपके पास, तो फिर आप गोल्ड मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत सारा सवाल कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर रेट का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, तो लोग बात करें जी क्या पाकिस्तान के अंदर डॉलर रेट जो है वो 2,260 रुपये तक आ जाएगा? यहाँ पर हुकूमत पॉसिबिलिटीज़ में जो बात करी है 260 की, वो कहीं ना कहीं हद तक ठीक है। सऊदीया की इन्वेस्टमेंट, चाइना की इन्वेस्टमेंट, दुबई की, यूएई की इन्वेस्टमेंट, तो क्या पाकिस्तान वो सारे देखिए जी, पाकिस्तान में डॉलर रेट जो है वो 260 तक आ गया। आप मिसाल ले लें, 260 तक डॉलर आ गया।
पाकिस्तान के अंदर आगे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉरेन जो डेट पेमेंट है वो हमारी 25 बिलियन प्लस डॉलर की, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पेमेंट करेगा। हम चाहे कर्जा लें, बीइंग एज ए पाकिस्तानी, तो वी शुड बी प्राउड ऑन इट कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के बारे में एक अच्छी ख्वाहिशात हैं और पाकिस्तान के बारे में एक अच्छी प्रेडिक्शंस भी हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको भी एक्सेप्ट करना बीइंग एज ए पाकिस्तानी हम लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर डॉलर रेट की आप बात करें पाकिस्तान में, तो डॉलर रेट 260 तक अगर गिरता है, ये मार्केट क्लेम कर रही है। यहाँ तक अगर आप बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में 1826 पे गोल्ड आके पाकिस्तान में डॉलर रेट 280 पे, फिर भी मार्केट 2 लाख से नीचे नहीं गई। तो कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके एक डेड इकोनॉमी के अंदर आप गोल्ड मार्केट को 160 पे ले आएंगे, डॉलर रेट को 260 पे ले जाएंगे, इन्फ्लेशन रेट 37.4% है। तो ये जो स्टैट्स हैं, इन स्टैट्स से जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अवेयर हैं इन चीज़ों से, जिनको सबसे ज़्यादा मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रेमिटेंस में इजाफा नहीं हो रहा, रेमिटेंस मुसलसल गिर रहे हैं। उसके साथ साथ फॉरेन डेट पेमेंट्स हमारी सर पे आ रही हैं। IMF रिव्यू करने आ रहा है। हमने जो पाकिस्तान के अंदर अभी आप हालिया महंगाई के देखें तो महंगाई भी हुई है, और 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क है। यानी सबसे ज़्यादा जो कर्ज है वो पाकिस्तान को मिला है। तो कर्ज आपको कोई बर्फ़ी या कोई प्लेट में रख के तो नहीं देगा, तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स करना है। इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ इन्फ्लेशन रेट में इजाफा होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जो लोग ये अंडरस्टैंड करें कि मार्केट जो है वो यहाँ तक गिर जाएगी, मार्केट में ये हो जाएगा, तो आप ग्राउंड रियलिटी को समझें। ग्राउंड रियलिटीज़ के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और लिंक में एक नए चैनल का लिंक भी है जिसके ऊपर आपको गोल्ड रेट्स और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।